नमस्कार। नारद स्टडी में आपका स्वागत है। और हमें खुश रहना है, कभी डरना नहीं है, कभी परेशान नहीं होना। हर समय ईश्वर का नाम लेके कोई काम करो, ईश्वर का नाम लेके करो। ठीक है, चलो आज का टुडे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट वेलकम। चलिए देखिए, ग्रेविटेशन पार्ट 1। पार्ट उससे पहले के पार्ट में मैंने बताया था कि जो है ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ये क्या होता है, तो ये इस एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का ये होता है फोर्स। एक प्रकार का फोर्स होता है और किस पे लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, पूरे यूनिवर्स में जो फोर्स लगता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो उसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मान लो m1 है, मास m2 है, इनके बीच फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है F। फोर्स लग रहा है F, फोर्स F लग रहा है, ठीक है। तो F क्या होगा, F प्रोपोर्शनल क्या होता है, m1 m2। इनके मास के इनवर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस इनके बीच की दूसरे से r, तो ये r के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r उसका। इसका मतलब क्या है, ये जो है आपका, जितना मास ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितनी डिस्टेंस दूर होगी उतना फोर्स कम लगेगा। और जो F होता है वो क्या होता है, G m1 मास m2 मास अपन उनके बीच की दूरी r स्क्वायर के बराबर होता है। और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। न्यूटन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, अच्छा F एक होता है, F इक्वल टू ma होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पे ये जो है एक्सीलरेशन है वो g है, तो F इक्वल टू mg, क्या आ जाएगा mg। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मास की वजह से किसी पे फोर्स लगता है, तो इसे क्या बोलेंगे। अब दोनों को बराबर कर दो, 1 और ये 2, तो ये मास मान लो m है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M मान लो ये। और तो ये फ्रॉम 1 और 2 से, फ्रॉम समीकरण 1 और 2 ली एंड 2 से, तो इसमें बीच क्या लगेगा फोर्स। तो देखो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो F इक्वल टू, ये F1 है, ये F2 है, तो F1 और F2 इक्वल होते हैं। F1 और F2 क्या है, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो F1 जो आया था वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m अपन r स्क्वायर। r क्या है, अगर अर्थ के लिए ले रहे तो अर्थ का मास जो है वो कैपिटल M है, रेडियस r है अर्थ के लिए। मान लो ये अर्थ है, इससे इस पे मास के बीच का फोर्स लग रहा है, अर्थ के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसका मास जो है 1 kg है, और अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg होता है। तो जो F1 और F2 बराबर आएगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा G mm अपन r स्क्वायर। और इसमें जो लगेगा वेट की वजह से फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, m से m कट जाएगा ये, तो g जो आएगा, जो ग्रेविटी आ जाएगी वो Gm अपन r स्क्वायर आ जाएगी। अब ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, तो अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है, अर्थ का मास जो होता है 6 × 10⁻24 kg। और अर्थ की, पृथ्वी की जो रेडियस होती है वो होती 6.4 × 10⁻6 मीटर। और जो G होता है कैपिटल G, वो 6.7 × 10⁻11 होता है न्यूटन
किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। और हमें अर्थ पे जी निकालना है कि स्मॉल जी ग्रेविटी अर्थ पर कितनी होगी। तो जी के लिए क्या लिखेंगे, जी एम मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या। तो देखो जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जी 6.7 ले लो 10⁻⁻11 और मास ऑफ द अर्थ ले लो 6 × 10⁻24 और आर लेंगे, अर्थ की जो रेडियस होती है 6.4, देखो रेडियस अर्थ की होती है वो 6400 किलोमीटर होती है और इसको मीटर बनाएंगे तो 400 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करें 1000 से मल्टीप्लाई मीटर में आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 3 है तो 6.4 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। तो हमारा जो जी जो आ जाएगा निकल के, स्मॉल जी जो लिखते हैं वो जी एम मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर ही आता है। इसी में वैल्यू पुट करनी है। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, तो ये 6.7 की 6 से करेंगे तो 40.02 आएगा। 667 होता है ना, 6.67 तो इतना आ जाएगी। ठीक है, इसे 67 लिख सकते हैं, जी की वैल्यू 6.67 होती है। और 10⁻24 में से 11 माइनस हो गया, ये कट गया, यहाँ 6.4 10⁻6 मीटर, इसका स्क्वायर कर लो। तो जी जो निकल के आ जाएगा और ये नीचे आएगा 64 का स्क्वायर जब करेंगे ना, यहाँ पे स्क्वायर होता है तो ये तब 40.96 और 10 का 6 की पावर है, मल्टीप्लाई स्क्वायर करना मल्टीप्लाई जाती है 6 जब 12 हो जाएगी। तो जो जी निकल के आएगा आपका तो 40.02 40.096 10⁻13 और ये 12 बचा है, 10⁻12 बचा है तो 12 कट गया तो 10⁻1 बचा है और इससे डिवाइड कर दिया तो बचा 9.0.98। तो जी आ गया 0.98 इंटू 10⁻1 लिखा नहीं जाता, 10⁻10 ही रहेगा। तो जी की वैल्यू लगभग आएगी अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ पे ग्रेविटी होती क्या पर सेकेंड, कोई चीज का फ्री फॉल गिर रही है अर्थ के अकॉर्डिंग गिर रही है ग्रेविटी की वजह से, तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस टेबल होती है वो उसकी ग्रेविटी होती है। और कितनी होती है 1 सेकेंड में, 9.8 टेबल करेगा। ठीक है, इतनी स्पीड से वो खींचेगी अर्थ अपनी तरफ। और मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है, मून ग्रेविटी तो 1/6 होती है, तो लगभग 9.8 और इसे 1/6 कर दो इसका तो 1.66 आ जाएगी। 66 क्या आएगी मीटर पर सेकेंड उसका। इसका मीन्स ये है कि वहां पे हम लोग का अगर वेट जो है, मान लीजिए अगर अर्थ पे यहाँ पर अर्थ पर अगर 100 न्यूटन है तो वहां पर वेट हमारा कितना हो जाएगा। वेट एक काइंड ऑफ फोर्स होता है जो हम अर्थ पे लगाते हैं, अर्थ के ऊपर लगाते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो वेट एक फोर्स है। और वेट का SI यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है और मास का किलोग्राम होता है। मास कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाइए, ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए, मास उतना ही रहता है। लेकिन वेट जी पे डिपेंड करता है। जो वेट W होता है, W किस पे डिपेंड करता है, W = mg होता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर सन की ग्रेविटी ज्यादा है तो सन पे वेट हम लोग का ज्यादा हो जाएगा। अगर जुपिटर पे जाएंगे तो ग्रेविटी ज्यादा, जहां जिसकी ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उतना वेट ज्यादा होगा, जितनी ग्रेविटी कम होगी उतना वेट कम होगा। तो वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। मास जो है वो चेंज नहीं होता, मास जो कहते हो रहता है। ठीक, तो W = mg होता है, मास इनटू, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से था, F = ma होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, थैंक यू। Share my YouTube channel and subscribe it.